ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत कब है? आइए जाने शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्र मास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि ये एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन अधिक मास की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से हो रहा है। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। ऐसे में पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर ब्रह्म और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। पद्मिनी एकादशी व्रत पारण 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं, उन्हें दक्षिणा दें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता ये भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ मिलता है। अब आइए जाने पुरुषोत्तम मास की एकादशी व्रत का महत्व। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पाप को हरने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी का क्या फल है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना,
गौशाला में 1000 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और 3 मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मण के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधिपूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। ये पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुःस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्रीहरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, ये मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो और रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष इन मंत्रों का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है, हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रीय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करके
स्वयं मौन हो, अपने बंधु बांधव के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो गईं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।